नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज बिजनेस पर। आइए नजर डालते हैं आज की टॉप खबरों की ओर। कुछ दिनों की मंदी के बाद आज फिर सोने और चांदी के दामों में तेजी देखने को मिल रही है। आज एमसीएक्स पर सोने का भाव करीब 300 रुपए चढ़ गया, जिसके बाद 10 ग्राम सोने का भाव 57,400 रुपए के पार निकल गया। इसी तरह चांदी में भी 900 रुपए की जोरदार तेजी दर्ज की जा रही है। एमसीएक्स पर चांदी का भाव 71,450 रुपए प्रति किलोग्राम के पार निकल गया। वहीं इंटरनेशनल मार्केट की बात करें तो इंटरनेशनल स्पॉट मार्केट में भी सोने और चांदी की कीमतों में उछाल देखने को मिल रहा है। कॉमेक्स पर चांदी का रेट 1.5% की तेजी के साथ $23.11 प्रति औंस पर पहुंच गया। वहीं सोने का भाव भी $1882 प्रति औंस पर ट्रेड कर रहा है। डॉलर इंडेक्स और अमेरिकी बॉन्ड यील्ड में आई नरमी की वजह से आज सोने और चांदी के दामों में तेजी देखने को मिली है। गैंसोल इंजीनियरिंग की सब्सिडरी कंपनी गैंसोल ईवी को ऑल इलेक्ट्रिक लॉजिस्टिक कंपनी से 500 इलेक्ट्रिक व्हीकल सप्लाई करने का ऑर्डर मिला है। आपको बता दें कि कंपनी इसमें जो इलेक्ट्रिक व्हीकल सप्लाई करेगी, इसमें टाटा एस कार्गो ईवी को सप्लाई किया जाएगा। इस ऑर्डर की वैल्यू जो है वो 75 करोड़ रुपए की ऑर्डर की वैल्यू रहेगी। इसमें जो 500 ईवी सप्लाई करने हैं, इसमें से लगभग 20 ईवी कंपनी ऑलरेडी सप्लाई कर चुकी है। बैलेंस जो ईवी बचे हुए हैं, ये कंपनी को आने वाले 6 महीने के टाइम पीरियड के अंदर सप्लाई करने हैं। रिन्यूएबल एनर्जी सोल्यूशन प्रोवाइडर स्टर्लिंग एंड विल्सन को एनटीपीसी की तरफ से 1535 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट मिला है। कंपनी की तरफ से जारी एक बयान के अकॉर्डिंग स्टर्लिंग एंड विल्सन को गुजरात में कच्छ के रन खावरा आरी पार पार्क में एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड की 300 मेगावाट की ईपीसी प्रोजेक्ट का कॉन्ट्रैक्ट मिला है। कॉन्ट्रैक्ट में 3 साल की टोटल वैल्यू 1535 करोड़ रुपए की होगी। कंपनी को 1 साल से ज्यादा समय में एनटीपीसी आरईएल से तीसरा ऑर्डर मिला है। स्टर्लिंग एंड विल्सन रिन्यूएबल एनर्जी ग्रुप के सीईओ अमित जैन ने कहा है कि 300 मेगावाट एसी का नया ऑर्डर हमारे 2.47 गीगावाट एसी के करंट सेगमेंट के अकॉर्डिंग है, जिस पर एनटीपीसी आरईएल के लिए खाबड़ा में काम जारी है। उन्होंने कहा है, इस ऑर्डर के साथ हमारी करंट फाइनेंशियल ईयर में ऑर्डर बुकिंग 3,100 करोड़ रुपए की हो गई है। फाइनेंशियल ईयर 2023 में 15.9% के शार्प राइज के बाद अब करंट फाइनेंशियल ईयर 2024 में बैंकों के लोन ग्रोथ रेट घटकर 13 से 13.5% के बीच रह सकते हैं। रेटिंग एजेंसी क्रिसिल ने कहा है कि अगले फाइनेंशियल ईयर 2025 में ये सुधर कर 13.5 से 14% हो सकती है। फाइनेंशियल ईयर 2023 में लोन देने में शार्प राइज, इकोनॉमिक रिकवरी, स्ट्रॉन्ग एंड क्लीन बैलेंस शीट और पहले के 2 फाइनेंशियल ईयर के दौरान लो बेस की वजह से हुआ है। टोटल बैंक क्रेडिट में होलसेल लोन, जिसकी टोटल डेट में हिस्सेदारी 60% की होती है, उसका ग्रोथ रेट इस फाइनेंशियल ईयर में घटकर 11 से 11.5% के बीच रहने की संभावना है, जो कि इसके पहले डिकेड के हाईएस्ट 15% पर था। वहीं क्रिसिल के मुताबिक रिटेल लोन, जिसकी टोटल डेट में हिस्सेदारी 28% की होती है, उसमें बेहतर ग्रोथ जारी रहने और पिछले फाइनेंशियल ईयर के बराबर यानी कि 19 से 20% ग्रोथ रेट रहने की संभावनाएं हैं। जल्द शुरू हो सकती है जेट एयरवेज की सर्विसेज। जी हाँ, साल 2019 से बंद पड़ी जेट एयरवेज 2024 से स्टार्ट हो सकती है। आपको बता दें कि इसके रिगार्डिंग जलान कार्गो कंसोर्टियम कंपनी ने जो जेट एयरवेज की रिवाइवल के लिए 350 करोड़ रुपए की पेमेंट करनी थी। कंपनी का ऐसा कहना है कि कंपनी ने वो 350 करोड़ रुपए की पेमेंट कर दी है। साथ के साथ कंपनी ने बताया कि कंपनी की ऑपरेशनल एक्टिविटीज को स्टार्ट करने के लिए कुछ पेमेंट्स की जरूरत थी, जिसके रिगार्डिंग कंपनी ने 100 करोड़ रुपए की एडिशनल पेमेंट भी कर दी है। तो इस वजह से हम ऐसा कह सकते हैं कि साल 2024 तक जेट एयरवेज की सर्विसेज जो है वो दोबारा से स्टार्ट हो जाएंगी। हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन बाजार में तेजी देखी गई और 320 अंकों की मजबूती के साथ सेंसेक्स 65,828 पर बंद हुआ, तो वहीं निफ्टी भी 114 पॉइंट्स के अपसाइड मूवमेंट के साथ 19,635 पे जाके बंद हुआ। इसी के साथ बीएससी मिड कैप इंडेक्स में 1.3% की तेजी देखी गई और बीएससी स्मॉल कैप इंडेक्स में 0.6% की मजबूती दिखी। हिंडाल्को और एनटीपीसी आज के टॉप गेनर रहे, तो वहीं अडानी एंटरप्राइजेज आज का टॉप लूजर बना। सेक्टर वाइज आज 2.66% की तेजी के साथ फार्मा सेक्टर टॉप में रहा और करीबन %0.5% की कमजोरी के साथ आईटी सेक्टर का परफॉर्मेंस सबसे ज्यादा निराशाजनक रहा। किसान ने एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया है और वो ये है कि दुनिया के 90% भिखारी पाकिस्तानी हैं। जी हाँ, दुनिया के कई बड़े देशों में भीख मांगने वाले 90% लोग पाकिस्तान के ही हैं। पाकिस्तान के विदेश मामलों की संसदीय समिति ने अपनी रिपोर्ट में इस बात की पुष्टि की है। समिति ने माना है कि बड़ी संख्या में पाकिस्तान के भिखारी दूसरे देशों में जा रहे हैं और इसकी वजह मानव तस्करी भी हो सकती है। उनका कहना है कि इसके पीछे पूरा रैकेट काम कर रहा है और बड़ी संख्या में इन लोगों को सऊदी अरब, ईरान और इराक ले जाया जाता है। यही नहीं, मक्का और मदीना जैसे पवित्र स्थलों पर जो जेब कतरे पकड़े गए हैं वो भी पाकिस्तान मूल के ही निकले हैं।
हालांकि इस दौरान ये भी बात सामने आई है कि अब पाकिस्तान के भिखारी और जेब काटने वाले लोगों की पसंदीदा जगह जापान बनता जा रहा है। बड़ी संख्या में पाकिस्तानी अब वहां जा रहे हैं। वहीं सऊदी अरब ने पाकिस्तान के अधिकारियों से कहा है कि वो हज कोटा के लिए लोगों को मंजूरी देने में सावधानी बरते। व्हाट्सएप पर एक बार फिर नए फीचर्स आने वाले हैं। जी हां, मेटा ने 3 नए एआई फीचर्स का ऐलान किया है। कंपनी का कहना है कि जनरेटिव एआई बेस्ड फीचर्स मैसेजिंग को और ज्यादा क्रिएटिव और प्रोडक्टिव बनाएंगे। नए फीचर्स की लिस्ट में एआई स्टिकर्स, एआई चैट्स और फोटो रियलिस्टिक इमेज जनरेशन शामिल है। प्राइवेसी की बात करें तो व्हाट्सएप ने बताया है कि आप जो मैसेज एआई को भेजेंगे, आपके पर्सनल मैसेज पर इसका कोई भी असर नहीं पड़ेगा। यानी आपके पर्सनल मैसेज एआई के आने के बाद भी एंड टू एंड इनक्रिप्टेड रहेंगे। इस मैसेज को मेटा भी नहीं देख सकता। एआई के अलावा आपको व्हाट्सएप के डिजाइन में भी बदलाव देखने को मिलेगा। एआई स्टिकर की मदद से आप कस्टम स्टिकर को क्रिएट कर सकते हैं। साथ ही एआई चैट पर किसी टॉपिक को लेकर मेटा के एआई से सवाल कर सकते हैं। फोटो रियलिस्टिक इमेज जनरेशन की मदद से यूजर्स ऐसी फोटो क्रिएट कर सकेंगे जो किसी आइडिया, जगह या फिर इंसान को रिप्रेजेंट करेंगी। ये सब कुछ एआई की मदद से ही होगा। इसके अलावा व्हाट्सएप पर नए डिजाइन पर भी काम किया जा रहा है, जिसमें यूजर को नए आइकन और कलर के साथ बेहतर इंटरफेस मिलेगा। इंडियन मार्केट में 300 और 350 सीसी बाइक सेगमेंट में 2 बेहद पॉपुलर बाइक जावा 42 और ESD रोडस्टर को बड़े बदलावों के साथ पेश किया गया है। फेस्टिवल सीजन में इन मोटरसाइकिल की बिक्री को बढ़ाने के लिए इसमें 4 नए कलर ऑप्शन और बेहतर फीचर्स भी दिए गए हैं। ये दोनों बाइक मेड इन इंडिया है और ग्लोबल मार्केट के लिए उपलब्ध है। जावा 42 डुअल टोन की एक्स शोरूम कीमत 1.98 लाख रुपए से शुरू है और ESD रोडस्टर की शुरुआती कीमत 2.08 लाख रुपीस है। नई बाइक के लॉन्च होने के बाद पुरानी जावा 42 और ESD रोडस्टर की कीमतों में हल्की गिरावट की गई है। नई जावा 42 को डुअल टोन में लॉन्च किया है। डुअल टोन वेरिएंट फीचर्स में क्लियर लेंस इंडिकेटर्स, शॉर्ट हैंग फेंडर्स और नया फ्यूल टैंक मिलता है। बाइक में नए डायमंड कट अलॉय व्हील्स मिलते हैं। कंपनी ने 4 कलर वेरिएंट में इस बाइक को लॉन्च किया है। इस बाइक में वही इंजन मिलता है। बाइक में 294.7 सीसी का सिंगल सिलेंडर इंजन मिलता है जो 27.3 PS की मैक्सिमम पावर और 26.8 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। नासा के मिशन ने 2 नए रिकॉर्ड बना लिए हैं। जी हां, नासा के पार्कर सोलर प्रोब ने सूरज के चारों तरफ 17वां चक्कर लगाया। इस दौरान उसने 2 रिकॉर्ड बना डाले। पहला तो ये कि वो सूरज के बेहद नजदीक गया और दूसरा रिकॉर्ड था उसकी स्पीड का। वो बहुत तेज गति में अंतरिक्ष में चक्कर लगा रहा है। पार्कर सोलर प्रोब ने ये दोनों रिकॉर्ड 2 दिन पहले यानी 27 सितंबर 2023 को बनाए हैं। तब वो सूरज के करीब 17वीं बार गया था। सूरज की सतह से ये अब तक की इसकी सबसे कम दूरी थी। इस यात्रा में शुक्र ग्रह यानी वीनस की ग्रेविटी ने मदद की। शुक्र ग्रह की ग्रेविटी का फायदा उठाते हुए पार्कर सोलर प्रोब ने सूरज के नजदीक जाकर दिखाया। तेज गति में वहां से निकल भी गया। नासा ने बताया कि पार्कर सोलर प्रोब के सभी हिस्से सही सलामत हैं। उसकी सेहत ठीक है, सभी सिस्टम सही से काम कर रहे हैं। प्रोब 4 से 19 अक्टूबर के बीच धरती को अपने नए रिकॉर्ड का डेटा भेजेगा।